इन दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैचारिक महाकुंभ करने वाले हैं और मध्य प्रदेश की पावन नगरी सिंहस्थ नगरी उज्जैन में कुंभ का मेला शुरू हो चुका है। ऐसे में इस दौर में आखिर क्या वजह रही जब राष्ट्र संत भय्यू जी महाराज ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। फिलहाल वो हमारे साथ सीधे हैं, उनसे मुखातिब होते सीधे सवालात करते हैं। आखिर उनकी पीड़ा क्या है और देश का वो कौन सा वर्ग है जिसे लेकर वो बहुत ज़्यादा आहत हैं, चिंतित हैं। भय्यू जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। यकायक ये मन में कैसे सवाल आ गया, यकायक ये ख्याल कैसे आया कि संन्यास लिया जाए? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि धर्म क्षेत्र, अध्यात्म क्षेत्र में संन्यास मन, वचन और कर्म से होता है। जी। जब आप इस क्षेत्र में सेवा का संकल्प लेके आते हैं तो उसका अर्थ ही है कि आप संन्यास प्राप्त हो चुके हैं। जी। संन्यास मात्र पहनावे से या फिर दिखावे से या फिर मात्र धारण कर लेने से नहीं होता। संन्यास ये आत्मिकता से आता है, पहली बात। जी। दूसरी बात जो है, प्रश्न ये है कि मैं अपने आप को इस विचारधारा, ये जो धारा है, इस धारा से मैं अपने आप को अलग कर रहा हूँ। जी। उसका कारण ऐसा है कि राज सत्ता का भारतीय समाज पर प्रभाव, जी, धर्म सत्ता का भारतीय समाज पर प्रभाव, उसके बाद में सरकार व्यवस्था का भारतीय समाज पर प्रभाव और आज बाजार व्यवस्था का भारतीय समाज पर प्रभाव। जी। मानवता हमारा दर्शन है। जी। जी। तो जब एक बेटा सेवा कर रहा है तो दूसरे बेटे ने उसको साथ देना चाहिए। कभी हमने व्यवसाय कर दिया, कभी आप आश्रम में आए होंगे तो हमारे यहाँ पर लिटरेचर निःशुल्क, भोजन निःशुल्क, क्योंकि कैसा है कि मेरे को लगता है कि धर्म ये एक सिस्टम है, एक आइडियोलॉजी है, रिफॉर्मेशन जो रिफॉर्म्स होता है, जो परिवर्तन है, उसके लिए एक आइडियोलॉजी है धर्म, और इसको हमारे को स्वच्छ रखना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। उसके चलते हुए जितना मेरे से सक्षम हुआ, कहीं ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल लोगों ने मदद नहीं की, पर जो लोगों की मदद थी और जिस तरीके से कार्य हो सकता है, मैंने ज़्यादा कार्य हाथ में नहीं। ये भी लोगों के विचार का प्रश्न है। तो मेरा यही कहना है कि मैं ये नहीं बोलता हूँ, लोगों ने मुझे नहीं बोला कि आप समाज सेवा करिए, मेरा अपना स्वयं का था। मेरे जब तक रिसोर्सेज थे, मेरे पास संसाधन थे, मैंने काम किया। लेकिन आज प्रधानमंत्री आज मेरे पास सारे खत्म हो चुके हैं, आज मेरे खत्म हो चुके हैं, तो मैं कैसे करूँ? क्या इस बात की भी आज पीड़ा ऐसा है कि जो बड़े नहीं, दूसरी बात क्या है, मेरे को पीड़ा इस बात की है कि लोगों किस बात पर डोनेशन देना चाहते हैं कि महाराज जी आप हमारा ये काम करवा दीजिए तो हम ये कर देंगे। देखिए, कंडीशनल समाज सेवा करने को अपन तैयार, अपन कंडीशनल अपना मान स्वाभिमान बेच कर क्या ब्रोकर बनो क्या? किसी के लिए किसी को फ़ोन करना, किसी के लिए ये करना, ये धंधे में कोई ना, और ये करूँगा भी नहीं। मेरी जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि किसी मैंने मेरे ऐसे पुत्र को जन्म दिया है कि जिसने उसका जो है मस्तक नीचे करा। मेरी अपनी पीड़ा है, मैं ऐसी व्यवस्था को पसंद नहीं करता। पिछले जहाँ पर हर बात को और हर स्थिति को सौदेबाजी के रूप में देखा जाता है। अपन ने कभी जिंदगी में सौदे किए नहीं और अपन किसी के सौदे को मंजूर करते नहीं। किसी भी तरह की आप समझौते में विश्वास नहीं रखते, धर्म के नाम पर, समाज सेवा के नाम पर। क्यों करूँ? लोग हमें आदर्श के रूप में देखते हैं। कल से अगर कुछ गलत होता है, कुछ होता है, तो किसका धर्म का नाम खराब होगा? बिल्कुल। एक व्यवस्था के ऊपर से विश्वास उठता है लोगों का, जिससे मैं अलग हो जाऊं वो बेहतर है। ऐसे में पर धर्म पे से और व्यवस्था पे से लोगों का विश्वास नहीं उठना चाहिए। ऐसे में वो संत जो कि आडंबर करते हैं, बहुत ज़्यादा बाजारवाद से प्रभावित हैं, या कहा जाए कि उनकी जो कहा जाए संत की जो तमाम कार्यशैली है उस पर बाजारवाद हावी है, उनके लिए कोई नसीहत होगी, उनके लिए कोई सलाह होगी, जो कि फिजूल खर्ची में विश्वास रखते हैं? दूसरों को नसीहत क्या दे? ऐसा है कि समाज को सोचना चाहिए कि उसे किस डायरेक्शन में जाना। मुझको तो लगता है भरे पेट को खाना खिलाने से पुण्य मिलेगा कि खाली पेट को खाना खिलाने से? ये बड़ा सवाल है। तो समाज को ये सोचना चाहिए कि देसी घी की पूड़ी खिलाने के बजाय 5 किलो उनके घर में पहुंचा दे जिनके घर में जो है खाने को नहीं।
जो आत्महत्या कर रहे हैं अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाने के कारण, मिनरल वाटर की बोतलें रखने के बजाय देसी पानी की टंकी वहाँ रख दे जहाँ पर पीने को पानी है। आपने महाराज जी अपने जीवन में संबंधों को बहुत बड़ी पूंजी बताया है। हमेशा से आपके व्याख्यान सुनते आए हैं, संबंधों पर आपका बहुत ज़्यादा गहरा विश्वास है। वो आज भी है, तो वो कायम रहेगा आने वाले दिन? क्यों नहीं रहेगा। अच्छे लोगों से मैं सामान्य व्यक्ति की तरह भी तो मिल सकता हूँ, देश की सेवा सामान्य व्यक्ति की तरह कर सकता हूँ, आप भी कर रहे हैं। आखिरी सवाल, क्या आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को भी आप अपनी इस पीड़ा को बताने वाले? मैं किसी को नहीं बता सकता। उन तक ये बात पहुंचने वाली? क्यों पहुंचा? सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत ज़्यादा वो मन की बात कहते हैं। मैंने कोई नौटंकी या ड्रामा करने के लिए नहीं किया। और मैं इस लेवल पर खड़ा था करियर में, मैंने टॉप पे ये सब चीज़ें बोली है। मैंने करियर के ग्राफ को नीचे गिरते हुए समय पर बचाने के लिए नहीं करा है। मैं उस समय पर हूँ कि जहाँ पर सब लोग आज भी मुझे प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं, मेरे ऊपर कोई किसी तरीके की कंट्रोवर्सी नहीं है। अगर आप देखें तो ऐसा कि ऐसे समय पर मैं ले रहा हूँ तो मेरा बहुत कहीं ना कहीं मेरी सोच गहरी होगी। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर ये लगता है कि मेरा त्याग और अगर मेरी सच्चाई और मेरी सच में अगर मैंने वाकई में अगर सच्चे मन से अगर मैंने अंतिम व्यक्ति की सेवा की है तो समाज आंखें खोले, मानसिक गुलामिकता से बाहर निकले और आदर्श जिसको मानते हो, चाहे धर्म क्षेत्र से हो या किसी भी क्षेत्र से हो, कम से कम इस बात का विचार करें कि जिसे तुम आदर्श मान रहे हो उसने राष्ट्र, समाज और मानवता के लिए क्या विचार रखे और क्या कार्य किया। आखिरी में आपके लाखों लाख अनुयायियों के लिए, लाखों करोड़ अनुयायियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो कि फिलहाल आपको देख सुन रहे हैं? उनके लिए क्या खास संदेश होगा उनके परम आदरणीय? मेरा शुरू से उनसे यही विनती रही है और अभी मैं कहूँगा कि जिंदगी की वास्तविकता को स्वीकारना चाहिए और कभी भी कोई कठिनाई आए या कष्ट आए या कोई भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को देखो आप तो उसको अपनी जगह पर रख कर देखो। जब एक किसान, मैं स्वयं किसान हूँ, जब एक किसान आत्महत्या करता है तो उसकी जगह पे मैं खुद को रख के देखता। जब एक जीव अगर घायल होता है तो हमने 11 वेटरनरी मोबाइल हॉस्पिटल इसलिए लगाए कि मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी बच्ची अगर घायल हो जाती, लावारिस मृतदेह का हम जो अंत्य संस्कार करते तो मैं यही सोचता हूँ, मेरा बहुत सीधा सा रहता है कि सामने वाले व्यक्ति अगर मेरे पिता होते, मेरी माता होती, मेरी बहन होती, किसी के अगर मैं पढ़ाई में भी मदद करता हूँ, किसी को नौकरी लगाता हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर मेरा भाई होता तो मैं भी एफर्ट करता, ये भी मेरा भाई है। तुम जब देश में अनेकता में एकता की बात करते हो, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हो, समता और समरसता की बात करते हो, तो क्यों नहीं आज भी 68 वर्ष के बाद भी हम कितने समुदाय हैं और कितने लोग हैं जिनको मुख्य प्रवाह में नहीं ला सके और उनके साथ न्याय नहीं कर सके, इस बात का भी विचार करना चाहिए। और दूसरी बात, स्वतंत्रता मिलने के बाद में आप ये स्वीकारेंगे कि धार्मिक आयोजनों की बाढ़ आई है हमारे देश में। सामाजिक संगठन जगह जगह पर खड़े होकर अधिकार की मांग करते हुए दिखाई देते हैं। जातिगत संगठनों का अपना आंदोलन है, तो उसके बाद भी तो समाज की ग्लानि दूर नहीं हो रही है। क्या समाज में अपराध कम हुए? बड़ी रहते। क्या समाज में विकृति कम हुई? क्यों? क्योंकि हम मूल समस्या पे जाना नहीं चाहते, आडंबर में विश्वास ज़्यादा कर रहे हैं। हम एक पैटर्न पे चल रहे हैं, बोल दिया ये कर लीजिए वो कर लीजिए। आप उनको सुना रहे हैं जो सुधरे हुए हैं, आप उनको बता रहे हैं जिनको ऑलरेडी सब मालूम है। आपको तो उनको बताना चाहिए कि जिनको जरूरत है कि भाई जाओ ना, कैदियों को इकट्ठा करो, जरूरतमंदों तक मदद, जो कैदी बाहर निकले उनको इकट्ठा करो, उनको फिर से प्रवाह में लाओ। जो जातियां मुख्य प्रवाह में नहीं आ सकी है, माछड़ा समाज है, देवदासियां हैं, करिए ना। समाज कैसे नहीं सुधरता? जब एक किसान परिवार से आकर भैया महाराज आडंबर न करते हुए, चमत्कार न दिखाते हुए अगर इतने काम कर सकता है तो इस देश में कितने धर्मगुरु हैं? अगर सब मिलकर लग जाएं तो क्या परिवर्तन नहीं आएगा?
चलिए महाराज जी, आपके नेक इरादे को हम जो यहाँ पर सलाम करते हैं, सम्मान देते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है कि भय्यू जी महाराज के संन्यास लेने की पूरी कहानी आपने उनकी ज़ुबानी सुनी होगी, और क्या उनके मन की पीड़ा है ये ज़रूर देश के जिम्मेदार कंधों तक भी पहुँचेगी, जिम्मेदार कानों तक भी पहुँचेगी। फिलहाल कैमरा पर्सन शैलेंद्र गुर्जर के साथ महेंद्र सिंह, D-Live न्यूज़, इंदौर। Siha, siha,